सावन का पावन महीना जब धरती पर हरियाली की चादर ओढ़ लेता है, जब चारों ओर हर तरफ भगवान शिव के जयकारों की गूंज सुनाई देती है, तब ऐसा लगता है मानो सृष्टि स्वयं भोलेनाथ के स्वागत में सजी हो। यही वो समय होता है जब प्रकृति भी हमारी हर प्रार्थना को सुनती है, हर आह्वान पर उत्तर देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र सावन माह में कुछ काम ऐसे माने गए हैं जिन्हें करने से न केवल दुर्भाग्य बढ़ता है, बल्कि इंसान अपनी खुशहाली भी गंवा बैठता है? जी हां, ये वो 5 काम हैं जिनसे यदि आपने दूरी नहीं बनाई तो सावन का पुण्यकाल आपके लिए विपत्ति का कारण भी बन सकता है। तो चलिए जानते हैं आज दिव्या मार्ग पर वो 5 काम जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। सावन के महीने में सबसे पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वो यह कि इस मास में झूठ बोलने से बचें। झूठ एक ऐसा पाप है जो हर मास में बुरा होता है, लेकिन सावन में यह पाप कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि यह महीना सीधे भोलेनाथ को समर्पित होता है और भगवान शिव सत्य के देवता माने जाते हैं। सोचिए, जब हम इस माह में झूठ बोलते हैं तो मानो शिव जी की साक्षात मूर्ति के सामने ही असत्य का प्रचार करते हैं। कई लोग व्यापार में, रिश्तों में या किसी निजी लाभ के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और फिर वो खुद नहीं जानते कि उनके घर से लक्ष्मी मां की कृपा कैसे और कब दूर हो गई। दिव्या मार्ग पर हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सत्य ही शिव है और सत्य ही सच्चा साधन है। झूठ बोलकर आप कुछ समय का लाभ तो पा सकते हैं, लेकिन अंत में यह लाभ भी आपको दरिद्रता की ओर खींच ले जाएगा। दूसरी बात जो सावन के महीने में विशेष ध्यान देने योग्य है वो है पराई स्त्री या पुरुष की ओर गलत दृष्टि से देखना। यह महीना पवित्रता का प्रतीक है। शिव पार्वती का यह मास इस बात की शिक्षा देता है कि सच्चे प्रेम में सम्मान और मर्यादा का भाव होता है। लेकिन यदि इस महीने आप अपनी दृष्टि को कुपट पर जाने देंगे, किसी की इज्जत पर बुरी नजर डालेंगे, तो समझ लीजिए कि भोलेनाथ की तीसरी आंख का क्रोध आपके घर पर दरिद्रता बनकर बरसेगा। सावन का माह हर रिश्ते को पवित्रता से निभाने की प्रेरणा देता है, और जब हम इस प्रेरणा का अनादर करते हैं तो जीवन में शांति चली जाती है। दिव्या मार्ग आपको यही बता रहा है कि अपने मन और दृष्टि पर नियंत्रण रखें, क्योंकि यही आत्म संयम अंततः आपके भाग्य का निर्माता बनता है। तीसरी बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये कि सावन माह में नशे का सेवन न करें। चाहे वो शराब हो, तंबाकू हो या कोई और व्यसन, इस पवित्र महीने में इनका त्याग करना अनिवार्य है। नशा मनुष्य को नीचे गिराता है, और सावन तो वो समय है जब हमें आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। सोचिए, जब चारों ओर शिव भक्ति का रंग चढ़ा हो, हर ओर हर हर महादेव की ध्वनि हो, और ऐसे में आप नशे में डूबे हों, तो वो कितना बड़ा अपमान है इस माह का, इस माह के देवता का। दिव्या मार्ग पर हम यही निवेदन कर रहे हैं कि इस महीने को अवसर मानिए अपने भीतर की बुराइयों को छोड़ने का, खुद को शुद्ध और पवित्र करने का। नशे से दूर रहकर आप अपने घर परिवार में सुख, समृद्धि और लक्ष्मी का वास बनाए रख सकते हैं, वरना नशा आपकी मेहनत की कमाई को राख कर देगा और जीवन को कंगाली की ओर धकेल देगा। चौथा काम जो सावन में भूलकर भी नहीं करना चाहिए वो है कटु वचन बोलना, किसी को अपमानित करना या किसी का दिल दुखाना। इस महीने में हर प्राणी, हर जीव शिवमय होता है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, तो आप सीधे भगवान शिव के उस अंश को ठेस पहुंचाते हैं जो हर जीव में समाया है। यह माह प्रेम और करुणा का है, माफ करने और अपनाने का है। अगर इस महीने आप गुस्से में आकर किसी को अपशब्द कहेंगे या किसी की बेइज्जती करेंगे, तो वो न केवल आपके पुण्यों को नष्ट करेगा, बल्कि आपके घर से लक्ष्मी का वास भी मिटा देगा। दिव्या मार्ग आपसे यही अनुरोध करता है कि सावन को प्रेम और विनम्रता से जिएं। आप पाएंगे कि जहां प्रेम होगा वहां लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाएगा और दरिद्रता आपके द्वार के पास भी नहीं फटकेगी। पांचवां और सबसे महत्वपूर्ण काम जिससे सावन में बचना चाहिए वो है किसी भी प्रकार का दान देने में आलस्य करना या किसी भूखे प्यासे की मदद करने से मुंह मोड़ना। सावन का महीना दया और सेवा का महीना है। ये वो समय है जब किया गया हर दान कई गुना फल देता है।
लेकिन कई लोग इस महीने में कंजूसी करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि दान देने से धन कम हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि इस महीने में किया गया दान आपका भाग्य बदल सकता है। अगर आपने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी प्यासे को पानी पिलाया, किसी जरूरतमंद की मदद की, तो भोलेनाथ की कृपा बरसेगी और आपकी झोली कभी खाली नहीं होगी। लेकिन अगर आपने सेवा से मुंह मोड़ा, तो याद रखिए, यही आलस्य एक दिन आपकी झोली को सूखा कर देगा। दिव्या मार्ग पर हम यही सिखाना चाहते हैं कि सेवा और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, और सावन का महीना इसी धर्म का पालन करने का सर्वोत्तम अवसर है। सावन का महीना केवल व्रत, उपवास और पूजन का नहीं होता, बल्कि ये आत्मनिरीक्षण का समय होता है। ये वो समय होता है जब हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपने इन 5 कामों से खुद को बचा लिया, तो न केवल आपका जीवन सुखमय होगा, बल्कि आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और शिव जी की कृपा सदा बनी रहेगी। लेकिन अगर इन 5 कामों की अनदेखी की, तो समझ लीजिए कि कंगाली आपके दरवाजे पर दस्तक देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। तो साथियों, अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि धन, सुख और समृद्धि आपके घर का हिस्सा बने, तो सावन माह में इन बातों को अपने जीवन में जरूर उतारें। और अगर ये बातें आपको सच्ची लगी हों, अगर आपको लगे कि इस संदेश को हर किसी तक पहुंचना चाहिए, तो दिव्या मार्ग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस पवित्र सावन मास का लाभ उठा सके। याद रखिए, सावन का महीना वो समय है जब आपके हर अच्छे कर्म का फल कई गुना होकर आपको मिलता है और हर बुरा कर्म कई गुना होकर आपके जीवन में कष्ट बनकर आता है। इसलिए अपने कर्मों को चुनते समय सावधानी बरतें। दिव्या मार्ग आपको यही प्रेरणा दे रहा है कि शिव भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करने से पूरी नहीं होती। वो पूरी होती है जब हम अपने आचरण में शिवत्व को उतारते हैं, जब हम अपने कर्मों से भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं। सावन का ये महीना हमें मौका देता है अपने भीतर के शिव को जागृत करने का, अपने जीवन को शिवमय बनाने का। तो इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहे, तो इन 5 बातों को कभी न भूलें। और अगर आप सच में शिव जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त दिव्या मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर पवित्र अवसर पर आपको ऐसे ही सच्चे और उपयोगी ज्ञान से जुड़ने का अवसर मिलता रहे। क्योंकि यही तो हमारा उद्देश्य है, आपके जीवन को दिव्यता से जोड़ना, आपके हर कदम को शिवपथ पर ले जाना। सावन का हर दिन खास है, हर पल शुभ है, बशर्ते हम अपने आचरण को भी उतना ही शुभ बनाएं। झूठ, छल, नशा, अपमान और सेवा से दूर भागना, ये सभी वो कारण हैं जो सावन के पुण्य को व्यर्थ कर देते हैं। दिव्या मार्ग पर हम यही बताते रहेंगे कि जीवन में सफल वही होता है जो समय और अवसर का सम्मान करता है, और सावन जैसा अवसर बार बार नहीं आता। तो आज से ही अपने जीवन में इन 5 बातों को आत्मसात कीजिए। हर दिन शिवनाम का जाप कीजिए, हर दिन किसी न किसी की सेवा कीजिए। आप देखेंगे कि धन, संपत्ति, सुख, शांति आपके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाएगी और दरिद्रता का नामो निशान तक नहीं बचेगा। तो सावधान हो जाइए, सजग हो जाइए और इस पवित्र सावन माह को अपने जीवन का सबसे शुभ समय बना दीजिए। अगर आपको ये बात सच्ची लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि हर घर में शिवजी की कृपा बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और दिव्या मार्ग को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक किसी और के जीवन में भी खुशियों की वर्षा कर सकता है। सावन का महीना आते ही जैसे पूरी सृष्टि हरियाली की चादर ओढ़ लेती है। नदियां कलकल बहने लगती हैं, पेड़ पौधे जैसे नहा धोकर और भी सुंदर हो उठते हैं और आसमान पर बादलों की घटाएं ऐसे मंडराती हैं मानो शिवजी की बारात सज रही हो। हर गली, हर नुक्कड़, हर मंदिर में हर हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद भगवान शिव धरती पर पधारे हों और अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हों। लेकिन दोस्तों, सावन का महीना सिर्फ सुंदरता और पूजा पाठ का महीना नहीं होता। ये महीना हमें आत्मनिरीक्षण करने का, अपनी बुराइयों को छोड़ने का और अपने जीवन को शिवमय बनाने का मौका देता है।
और अगर इस मौके पर हम सावधान न रहें तो ये पुण्यकाल भी हमारे लिए कंगाली और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। दिव्या मार्ग पर हम आज आपको बताने जा रहे हैं वो 5 काम जो सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। ये 5 काम अगर आपने इस महीने में कर लिए तो चाहे जितनी मेहनत कर लें, चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर लें, लक्ष्मी माता आपके घर से रुठ जाएंगी और दरिद्रता अपना डेरा जमा लेगी। सुनिए एक सच्ची घटना। ये बात है बनारस के एक छोटे से गांव की। वहां रामलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। रामलाल का कारोबार खूब फल फूल रहा था। हर साल सावन का महीना आते ही वो बड़ा उत्साह दिखाता था। कांवड़ियों की सेवा करता, मंदिर में दान देता और हर सोमवार व्रत रखता। लेकिन इस बार न जाने क्या हुआ, उसके मन में लोभ घर कर गया। उसने झूठ बोलकर कुछ माल ऊंचे दाम पर बेच दिया। गरीब कांवड़ियों के लिए रखे गए प्रसाद का हिस्सा खुद घर ले गया। उसे लगा कौन देख रहा है, थोड़े से झूठ से क्या हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, उसी साल उसके कारोबार में आग लग गई। जहां लक्ष्मी माता का वास था वहां दरिद्रता ने कदम रख दिया। यही नहीं, रामलाल की ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है और यही संदेश दिव्या मार्ग पर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। सावन का महीना वो महीना है जब आपके हर अच्छे और बुरे कर्म का फल कई गुना होकर आपके जीवन में आता है। और अगर इस महीने आपने झूठ बोला, छल किया, नशा किया, किसी का दिल दुखाया या दान पुण्य से मुंह मोड़ा तो समझ लीजिए कंगाली आपके दरवाजे पर दस्तक देने में देर नहीं करेगी। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये 5 काम कौन से हैं जिनसे सावन में बचना चाहिए। तो चलिए मैं आपको एक एक करके वो 5 काम बताता हूं, लेकिन कहानी और भावनाओं के साथ, ताकि आप इन्हें सिर्फ सुने नहीं, अपने दिल में उतार लें। सबसे पहला काम है झूठ बोलना। सावन का महीना सत्य का प्रतीक है। शिवजी खुद सत्य स्वरूप हैं। वो तो त्रिलोक के स्वामी हैं, जो हर दिल में बसे हैं, हर विचार को जानते हैं। फिर उनसे भला कोई क्या छुपा सकता है। लेकिन हम इंसान फिर भी अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए झूठ बोलते हैं। सोचिए, अगर आप किसी से झूठ बोलते हैं कि उसका नुकसान हो और आपका फायदा, तो क्या वो फायदा टिक पाएगा? सावन में बोले गए झूठ का पाप कई गुना बढ़ जाता है। एक पुरानी कथा सुनाता हूं। एक बार एक किसान ने अपने खेत से गायब हुई बैलों की चोरी का झूठा इल्जाम अपने पड़ोसी पर लगा दिया। वो जानता था कि उसने चोरी नहीं की, पर स्वार्थ की वजह से झूठ बोल दिया। सावन बीता नहीं था कि उसके खुद के बैल बीमार पड़ गए और वो खेती करने लायक भी नहीं रहे। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, सावन का झूठ सीधे आपके भाग्य को भस्म कर देता है। दिव्या मार्ग पर हम यही सिखाना चाहते हैं कि इस पवित्र महीने में केवल सच बोलें, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो। शिवजी को सच बहुत प्रिय है। सच बोलेंगे तो शिव की कृपा से आपके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। दूसरा काम जिससे बचना चाहिए वो है गलत नजरों से किसी स्त्री या पुरुष को देखना। सावन शिव पार्वती के पवित्र मिलन का महीना है। ये महीना हमें पवित्र प्रेम, मर्यादा और सम्मान की सीख देता है। लेकिन अगर इस पावन समय में किसी पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी दृष्टि डालें तो वो सिर्फ आपके पुण्यों को नष्ट नहीं करता, बल्कि आपके भाग्य को भी छीन लेता है। एक कथा सुनिए। एक अमीर साहूकार ने सावन के महीने में अपनी नौकरानी पर बुरी नजर डाल दी। वो लड़की भोलेनाथ की भक्त थी। वो भोलेनाथ से विनती करती रही और कहते हैं, उसी रात साहूकार की हवेली में आग लग गई और वो कंगाल हो गया। ये सच्ची घटना हमें याद दिलाती है कि सावन केवल व्रत और पूजा का नहीं, मन की शुद्धता का महीना है। तीसरा काम जिससे इस महीने दूर रहना चाहिए वो है नशा करना। चाहे शराब हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या कोई और व्यसन, सावन में इन सब का त्याग करना चाहिए। ये महीना आत्मशुद्धि का है। नशा हमारे मन को कमजोर बनाता है, शरीर को बीमार बनाता है और आत्मा को दूषित करता है। नशे में डूबा व्यक्ति भला क्या शिव की भक्ति कर पाएगा? दिव्या मार्ग पर हम यही प्रेरणा देना चाहते हैं कि इस महीने को अवसर बनाइए अपने जीवन को बदलने का। नशा छोड़िए, संयम अपनाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। चौथा काम जो नहीं करना चाहिए वो है किसी का दिल दुखाना। गुस्से में आकर, जलन में या ईर्ष्या में आकर किसी को अपमानित करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को कटु वचन बोलना, ये सब सावन के पवित्र माह में
भारी पाप माने गए हैं, क्योंकि हर जीव में शिव का अंश होता है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं तो आप सीधे शिव जी के उस अंश का अपमान करते हैं। कहते हैं ना, जो दूसरों को दुख देता है उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहता। सावन तो वो महीना है जब हमें सबसे ज्यादा दया, प्रेम और करुणा दिखानी चाहिए। पांचवां काम, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, वो है सेवा और दान से मुंह मोड़ना। सावन का महीना दान और पुण्य का महीना है। ये वो समय है जब किया गया एक छोटा सा दान भी 1000 गुना फल देता है। लेकिन कई लोग इस महीने में कंजूसी करते हैं। वो सोचते हैं कि दान देने से धन कम हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि यही दान आपके भाग्य को बदलता है। एक कहानी सुनिए। एक गरीब ब्राह्मण सावन के महीने में अपनी आधी रोटी भी किसी भूखे को दे देता था। उसके पास बहुत कम था, लेकिन उसकी श्रद्धा बड़ी थी। कहते हैं, सावन बीतते बीतते उसके घर में अन्न के भंडार भर गए और उसका जीवन सुख समृद्धि से भर गया। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो इन 5 कामों से दूर रहें। झूठ न बोलें, गलत दृष्टि न रखें, नशा न करें, किसी का दिल न दुखाएं और सेवादान से मुंह न मोड़ें। दिव्या मार्ग आपको यही सिखाना चाहता है कि शिव भक्ति केवल मंदिर जाकर दीप जलाने से पूरी नहीं होती, बल्कि ये आपके आचरण, आपके कर्म, आपके विचारों में होती है। अब जरा सोचिए, अगर इस सावन में आपने इन 5 कामों को छोड़ने का संकल्प ले लिया तो क्या होगा? आपके घर में सुख शांति का वास होगा। लक्ष्मी माता आपसे कभी रूठेंगी नहीं। भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो दिव्या मार्ग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही और सच्चे और पवित्र संदेश आप तक लगातार पहुंचते रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर घर में शिवजी की कृपा बनी रहे। दिव्या मार्ग पर हम आपको आज एक बेहद जरूरी और प्राचीन रहस्य बताने जा रहे हैं। वो रहस्य जो पीढ़ियों से हमारे पूर्वज हमें सिखाते आए हैं। सावन माह में 5 ऐसे काम हैं जिन्हें यदि आपने अनजाने में भी कर लिया तो आपके भाग्य का ताला बंद हो सकता है, आपके घर से लक्ष्मी माता रुठ सकती है और आपका जीवन दरिद्रता की ओर चला जा सकता है। कहते हैं ना, सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना है। ये वो समय है जब भोलेनाथ अपने भक्तों के कर्मों को देख रहे होते हैं। उनकी तीसरी आंख हर जीव, हर प्राणी पर लगी होती है। वो हर वो काम देख लेते हैं जो हम अपनी तुच्छ लालसाओं में कर बैठते हैं। और जब सावन में हम अपने कर्मों से शिव को अप्रसन्न करते हैं तो समझ लीजिए कि भाग्य भी हमसे रुष्ट हो जाता है। तो चलिए, आज हम आपको इन 5 कामों के बारे में विस्तार से बताते हैं, और इसके साथ हम आपको सुनाएंगे वो सच्ची घटनाएं और किस्से जो पीढ़ियों से लोगों के बीच कहे जाते रहे हैं, ताकि आप न केवल इन्हें सुनें बल्कि इन्हें आत्मसात करें और अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। पहला काम है झूठ बोलना। सावन का महीना सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। शिव स्वयं सत्य स्वरूप हैं। शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सरल हैं, सीधे हैं, छल कपट से दूर हैं। जब इस पवित्र महीने में कोई झूठ बोलता है तो वो भोलेनाथ की भावनाओं का अपमान करता है। एक कहानी सुनिए। बुंदेलखंड के एक गांव में हरिराम नाम का व्यापारी था। सावन का महीना आया, गांव के लोग शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। हरिराम ने सोचा, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। उसने अपने दुकान की चीजों के दाम 2 गुने कर दिए और कांवड़ियों से झूठ बोलकर ज्यादा पैसे वसूले। उसे लगा वो चालाकी कर रहा है, लेकिन सावन बीतते बीतते उसका कारोबार चौपट हो गया। बारिश ने उसके गोदाम में रखे सारे सामान को सड़ा दिया। तब गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, सावन का झूठ आपके घर का दीपक बुझा देता है। दिव्या मार्ग पर हम यही संदेश दे रहे हैं। इस पवित्र महीने में सच को अपनाइए और देखिए कैसे शिव की कृपा आप पर बरसती है। दूसरा काम है पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी नजर रखना। सावन शिव और पार्वती के प्रेम और विवाह का महीना है। ये महीना हमें सिखाता है कि प्रेम पवित्र हो, मर्यादित हो, सम्मान से भरा हो। लेकिन अगर इस महीने किसी पराई स्त्री या पुरुष पर बुरी दृष्टि डालें तो वो सिर्फ आपके पुण्यों को नष्ट नहीं करता, बल्कि आपके घर की खुशियों को भी नष्ट कर देता है। एक कथा सुनिए। अवध के एक गांव में किशन नाम का किसान था।
सावन में उसका मन डोल गया। वो अपने पड़ोसी की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाल बैठा। सावन बीतते बीतते उसके खेतों में कीड़ों ने फसल नष्ट कर दी। वो कर्ज में डूब गया। तब गांव वालों ने कहा, सावन में बुरी दृष्टि रखने से शिव की तीसरी आंख क्रोधित हो जाती है। दिव्य मार्ग यही सीख देता है कि अपने मन पर संयम रखें। सावन का महीना संयम, साधना और सेवा का है। जिस प्रेम में मर्यादा न हो वो प्रेम नहीं, पाप है। तीसरा काम है नशा करना। नशा चाहे किसी भी रूप में हो, वो शिव भक्ति की राह में सबसे बड़ा बाधक है। सावन का महीना आत्मशुद्धि का समय है, लेकिन अगर हम इस समय नशे में डूबे रहें तो वो हमारी आत्मा को कमजोर बना देता है। एक कहानी सुनिए। राजस्थान के एक गांव में एक युवक था, नाम था मोहन। सावन के महीने में वो मंदिर जाता तो जरूर, लेकिन नशे में धुत होकर। उसे लगता था कि शिवजी भांग धतूरा पसंद करते हैं तो वो भी नशा करे, लेकिन वो ये भूल गया कि शिव का भांग धतूरा साधना का प्रतीक है, नशे का नहीं। एक दिन मंदिर जाते वक्त वो नशे में सड़क पर गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। वो महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा और उसकी खेती चौपट हो गई। तब गांव के पुजारी ने उसे समझाया, नशा शिव भक्ति नहीं, आत्मविनाश है। दिव्या मार्ग पर हम आपको यही जागरूकता दे रहे हैं कि सावन में नशे से दूर रहें। यही वो समय है जब हमें अपने जीवन की बुराइयों को त्याग कर अच्छा बनने का संकल्प लेना चाहिए। चौथा काम है किसी का दिल दुखाना। सावन वो महीना है जब हर जीव में शिव का अंश होता है। जब आप किसी का दिल दुखाते हैं, अपशब्द कहते हैं, अपमान करते हैं, तो आप शिव के उसी अंश का अपमान करते हैं। और जब शिव का अपमान होता है तो उनके आशीर्वाद की जगह उनके क्रोध का सामना करना पड़ता है। एक पुरानी कथा सुनिए। पंजाब के एक गांव में एक साहूकार अपने नौकरों से बहुत बुरा व्यवहार करता था। सावन में भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। वो नौकरों को गालियां देता, मारता, पीटता, लेकिन उसी सावन में उसकी हवेली में आग लग गई और वो कंगाल हो गया। सबसे पहला काम है शिवलिंग पर गंगाजल और कच्चे दूध का अभिषेक करना। सावन का महीना शिवजी का प्रिय मास है। कहते हैं इस माह में शिवलिंग पर गंगाजल, कच्चा दूध, शहद, दही और घी से अभिषेक करने से हर बाधा दूर होती है। एक कथा सुनिए। मध्य प्रदेश के एक गांव में लक्ष्मण नाम का एक किसान था। उसका खेत कई सालों से सूखा पड़ा था। उसने सावन में नित्य शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करना शुरू किया। सावन समाप्त होते होते ऐसी वर्षा हुई कि उसके खेत लहलहा उठे और वो कर्ज से मुक्त हो गया। दिव्या मार्ग पर हम यही संदेश देना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, शांति और वैभव का वास हो, तो सावन में शिवलिंग पर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक अवश्य करें। दूसरा काम है सोमवार का व्रत रखना और भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जाप करना। सावन में सोमवार का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। शिव पुराण में भी इसका महत्व बताया गया है। ये व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, ये मन, वचन और कर्म से पवित्र होने का संकल्प है। एक कथा सुनिए। हरियाणा के एक गांव में एक कन्या थी, सुहानी। उसका विवाह कहीं तय नहीं हो पा रहा था। उसने सावन के चारों सोमवार का व्रत रखा और पूरे मन से शिवजी का ध्यान किया। कहते हैं सावन बीतते बीतते उसका विवाह एक अच्छे वर से तय हो गया और वो अपने जीवन में अत्यंत सुखी रही। दिव्या मार्ग पर हम यही प्रेरणा देते हैं। सावन में सोमवार व्रत और शिव मंत्र जाप आपके जीवन के संकटों को हर लेता है और आपके भाग्य को संवार देता है। तीसरा काम है बेलपत्र, धतूरा, भस्म और आँख के फूल भगवान शिव को अर्पित करना। सावन में ये चार चीजें शिवजी को अर्पित करने से विशेष लाभ मिलता है। बेलपत्र शिवजी के मस्तक पर शीतलता देते हैं, धतूरा उनके रौद्र रूप को शांत करता है, भस्म उनका अलंकार है और आँख के फूल उन्हें प्रिय हैं। एक कथा सुनिए। राजस्थान के बीकानेर जिले में मोहन नाम का युवक बेरोजगार था। किसी साधु ने उसे बताया कि सावन में बेलपत्र पर चंदन से एयूएम लिखकर शिवजी को अर्पित करे। मोहन ने पूरे सावन ये काम किया और सावन खत्म होते होते उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। दिव्या मार्ग पर हम यही सीख दे रहे हैं। सावन में श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करें और देखें शिवजी आपकी झोली भर देंगे। चौथा काम है गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल दान करना। सावन सेवा का महीना है। इस माह किया गया दान कई गुना होकर
आपके जीवन में लौटता है। कहते हैं, सावन में दिया गया अन्न कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक कहानी सुनिए। उत्तर प्रदेश के एक गांव में रघु नाम का किसान अपनी आधी कमाई से गरीबों को भोजन कराता था। सावन में उसने विशेष भंडारे कराए। कहते हैं, उस साल उसके खेत में ऐसी फसल हुई कि उसका जीवन भर का कर्ज उतर गया और वो गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया। दिव्या मार्ग पर हम यही कहते हैं, सावन में सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं। 5वां काम है शिव पुराण या रुद्राष्टक का पाठ करना। सावन में शिव महिमा का पाठ करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। एक बार किसी गांव में किसी के घर पर अशांति थी। किसी ने सलाह दी कि सावन में रोज रुद्राष्टक का पाठ करें। परिवार ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा, झगड़े खत्म होने लगे और घर में सुख शांति लौट आई। दिव्या मार्ग पर हम यही प्रेरणा देते हैं, सावन में शिव स्तुति आपके जीवन को संवार सकती है। छठा काम है शिव मंदिरों में दीपदान करना और कांवड़ यात्रियों की सेवा करना। सावन में शिवालयों में दीपदान करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और कांवड़ियों की सेवा से पुण्यों का भंडार भरता है। एक कथा सुनिए। बिहार के एक गांव में बालकृष्ण नाम का व्यापारी हर सावन कांवड़ियों को जल पिलाता था, उनके ठहरने का इंतजाम करता था। वो कहता था, ये शिव भक्त हैं, इनकी सेवा करके शिवजी की सेवा हो जाती है। कहते हैं, उसका व्यापार इतना बढ़ा कि वो गांव का सबसे बड़ा दानी और अमीर बन गया। दिव्या मार्ग पर हम यही सिखा रहे हैं, शिव भक्तों की सेवा करके शिवजी को प्रसन्न कीजिए। 7वां काम है आत्मसंयम और क्षमा भाव रखना। सावन का महीना केवल पूजा पाठ का नहीं, अपने भीतर की बुराइयों को त्यागने का भी समय है। अगर इस महीने आपने गुस्से को जीत लिया, माफी मांग ली, दूसरों को माफ कर दिया, तो समझिए शिवजी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक कहानी सुनिए। झारखंड के एक गांव में 2 भाई आपस में बोलचाल बंद कर चुके थे। सावन में गांव के पुजारी ने उन्हें समझाया। दोनों भाई मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर एक दूसरे को गले मिले। कहते हैं, उसी साल दोनों की खेती ऐसी लहलहाई कि गांव वालों ने मिसाल दी, शिव की कृपा ऐसे ही बरसती है। दिव्या मार्ग पर हम यही बताते हैं, सावन में क्षमा और प्रेम ही सच्ची शिव भक्ति है। तो साथियों, सावन का महीना हमें अवसर देता है पुण्य कमाने का, अपने भाग्य को संवारने का और शिवजी की कृपा पाने का। अगर आपने इन 7 कामों को श्रद्धा और निष्ठा से किया तो न केवल आपके जीवन से संकट दूर होंगे, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। अगर आपको ये बातें सच्ची लगीं और आप चाहते हैं कि हर घर में शिवजी की कृपा बनी रहे, तो दिव्या मार्ग चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हर हर महादेव।